कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। कुशीनगर में जाली नोट कांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आज पुलिस ने खुलासा किया है कि कांग्रेस नेता अजय लल्लू की तस्वीरें और आरोपियों के साथ कनेक्शन सामने आया है। कुशीनगर जाली नोट कांड में सियासत भी जारी है। मास्टरमाइंड एसपी नेता रफीक खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं आरोपी औरंगजेब और नौशाद की भी गिरफ्तारी हुई है और इन दोनों आरोपियों के साथ कांग्रेस नेता अजय लल्लू की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वहीं मुख्तार अंसारी के साथ भी आरोपी की तस्वीरें सामने आई हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने अब यह पूछा है कि आखिर क्राइम के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम ही क्यों जोड़ता है। जहां लाल टोपी वहां अपराधी, ऐसे सवाल बीजेपी उठा रही है। इस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पार्टी को बदनाम करने की साजिश बीजेपी रच रही है और आज इसी पर डिबेट करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बकस दो बस। नकली नोटों का धंधा एसपी नेताओं पर फंदा। वो पार्टी का है या नहीं है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर है भी तो भी उसे उसी के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए और नहीं है तो भी सजा मिलनी चाहिए। इसमें समाजवादी पार्टी या बीजेपी या बीएसपी का क्या लेना देना है। यूपी टू नेपाल नकली नोटों का कनेक्शन लाल। अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता, हर काम सपा नेता करते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग धरती पर देश के दुश्मन हैं। किसी व्यक्ति का किसी केस में नाम आता है तो उस केस के तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। काले कारनामे, कांग्रेस एसपी नेताओं के साथ तस्वीरें। वीडियो के माध्यम से जो है गलतफहमी फैलाने का प्रयास किया गया है, जबकि तथ्य ये है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ में इसमें जो शामिल एक अभियुक्त, जो शातिर अभियुक्त है औरंगजेब, जिस पे 9 मुकदमे हैं, जिसमें गैंग रेप से भी मुकदमे हैं, उसके साथ में फोटो है और उसके साथ में कनेक्शन निकल कर आया है। बीजेपी का वार, जहां लाल टोपी वहां अपराधी। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। लाल रंग में मत उलझिए, लाल रंग मां दुर्गा का है, लाल रंग सिंदूर का भी है। और वक्त सवालों का जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो सवाल नंबर 1 जो सभी पैनलिस्ट और चर्चा के माध्यम से हम उठाएंगे, नकली नोटों का धंधा एसपी नेताओं पर फंदा। अब नए विवाद में समाजवादी पार्टी क्या आ चुकी है, क्योंकि यहां पर एक नेता का कनेक्शन अंतरराष्ट्रीय नकली नोट छापने वाले गिरोह से जुड़ा पाया गया है। अब उसको लेकर बीजेपी हमलावर है। एक अलग पॉलिटिक्स यहां पर शुरू हो गई है। सवाल नंबर 2, आरोपियों का क्यों कांग्रेस एसपी से कनेक्शन, ये सवाल बीजेपी उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू की भी तस्वीरें जो हैं वो नकली नोट वाले अपराधी के साथ सामने आई हैं और समाजवादी पार्टी का नेता उसमें इन्वॉल्व पाया गया है। सवाल नंबर 3, एनकाउंटर का डर, बदमाश ऑन व्हील चेयर। यह दावा लगातार यूपी पुलिस कर रही है कि जीरो टॉलरेंस नीति लगातार जारी रहेगी और इसके चलते उत्तर प्रदेश एक सेफ स्टेट बन पाया है। चर्चा के लिए संजय चौधरी जी जुड़ गए, भाजपा प्रवक्ता, मनीष सिंह जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, माफ कीजिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सुधा मिश्रा जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, AK जैन पूर्व डीजीपी जी हमारे साथ हैं और प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सबसे पहले मनीष सिंह जी आप ही से कर रहे हैं। अब बीजेपी सवाल पूछ रही है, कह तो पहले भी रहते लाल टोपी काले कारनामे, और अब पूछ रही है कि जहां जहां अपराधी वहीं समाजवादी पार्टी का कनेक्शन क्यों निकलता है। आस्था जी, जुर्मी कब तक जुर्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जर्रा जर्रा गूंज उठा है परिवर्तन के नारों से। 2024 के लोकसभा के चुनाव के परिणाम आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बिलबिलाहट, उनकी घबराहट, उनकी तानाशाहियत और उनके अहंकार और घमंड को अब जनता महसूस कर रही है और देख रही है। रही बात कुशीनगर तमकुही राज की, तो मैं पूछना चाहता हूं, अपराध पर तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा से कहा है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति, कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर अपराध में कोई शामिल रहा है तो अपराधियों को अपराध के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन के रवैये पर भी सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह का व्यवहार कुशीनगर की पुलिस ने दिखाया है और किया है। 21 तारीख को
गुप्ता जी के मकान पर दावत होता है, वहां पर 10 लोग मौजूद होते हैं। रफीक अंसारी और औरंगजेब के बीच में पुरानी अदावत होती है, लखनऊ में मुकदमा दर्ज होता है। उस घटना में जब समझौते की बात आती है, उसमें जो हाशमी साहब वकील हैं वह भी वहां पर मौजूद होते हैं। दावत होता है और उस दावत में बैठ करके इस बात को तय किया जाता है कि हम आपस की लड़ाई और झगड़े को खत्म किया जाए और हम लोग आगे की दिनचर्या को आपसी मेलजोल के साथ बिताया जाए। उस दिन 21 तारीख को पुलिस मुखबिरों के द्वारा वहां पर छापा मारती है और 21 तारीख को गिरफ्तार करती है। और दिखाया कितने तारीख को जाता है? 23 तारीख को। जो गाजीपुर तमकुही से सटा हुआ किनारा है, गाजीपुर एक जगह है, वहां से गिरफ्तारी दिखाई जाती है। और पुलिस के द्वारा जो कप्तान साहब सिंघम बन के घूम रहे हैं, महाभ्रष्टाचार की आकंठ में ये प्रशासन और शासन के डूबे हुए जो लोग हैं, गिरफ्तारी 21 तारीख को करते हैं। अमर उजाला में खबर छपती है, 22 तारीख की सुबह के अमर उजाला अखबार को उठा करके देख लीजिए, उसमें खबर छपी हुई है कि गिरफ्तारी 21 तारीख को की गई है। और पुलिस के द्वारा क्या दिखाया गया? पुलिस चेकिंग के दौरान हमने गिरफ्तार किया है। ये तो टाइमलाइन है जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आपका मूल सवाल क्या है मनीष जी? पुलिस ने पकड़ा है और समाजवादी पार्टी के नेता रफीक अहमद जो कि इन्वॉल्व पाया गया इसमें, सीधे सीधे कनेक्शन, इस पर आपका क्या जवाब है? क्योंकि बीजेपी कह रही है जहां अपराधी वो समाजवादी का साथ। देखिए मैं हमेशा से इस बात का आस्थाजी पक्षधर रहा हूं कि, और हमारी पार्टी भी पक्षधर रही है कि कोई किसी भी दल का हो, आदित्य प्रताप सिंह उसी कुशीनगर में पांच लड़कों के साथ मिलकर के उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल को देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेता है। मैं आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, डांसर के साथ 5 लोगों ने मिलकर के उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, गैंगरेप किया। क्या ये पुलिस कप्तान महोदय जो इस समय बाहें चढ़ा करके भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नेताओं के ऊपर कार्रवाई करेंगे? अरे नेता नहीं रहेंगे तो ये लोकतंत्र और संविधान नहीं बचेगा। मैं दावे के साथ कहना नाना प्रकार के आरोप हैं जिस तरह की और यहाँ अंतरराष्ट्रीय नकली नोट गैंग से सिर्फ नेटवर्क की बात सामने नहीं आ रही है, वो तो पता नहीं कहां कौन कौन से केसेस से जोड़ रहे हैं। आपकी कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल कि ये सच है कि जो पकड़ा गया है वो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सचिव है, उनके लोहिया वाहिनी का। समाजवादी पार्टी में लोहिया की क्या स्थिति थी और लोहिया के विचारों की वाहिनी का जो राष्ट्रीय सचिव है उसके ऊपर 11 मुकदमे हैं इस मुकदमे के पहले। यानी कि पार्टी पदाधिकारी बनाने की योग्यता कम से कम 10 अगर मुकदमे हैं तो वो राष्ट्रीय सचिव बनेगा। ये समाजवादी पार्टी का सच है। देखिए, एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह पकड़ा गया, जाली नोटों का कारोबारी है, उसके जो साथी हैं उन पर मुकदमे हैं और पकड़े गए हैं, ये एकदम सच्चाई है। दरअसल समाजवादी पार्टी का नेचर, समाजवादी पार्टी का सिग्नेचर आज से नहीं, जन्म से ही अपराधियों का साथी है, गुंडों का साथी है, मवालियों का साथी है, बलात्कारियों का साथी है, माफियाओं का साथी है। और इन माफियाओं को साथ एक नई विचित्र चीज उत्पन्न हुई है कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी इसमें बगलगीर होती हुई नजर आती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया सरगना मुख्तार अंसारी अगर शरण लेता है तो वो पंजाब में जाके शरण लेता है जहां कांग्रेस की सरकार थी, और उनको बचाने के लिए बड़े बड़े वकील लगाए गए। ये आम आदमी पार्टी के जेल मंत्री ने वहां की विधानसभा में कहा। मुलायम सिंह यादव के समय भी हमने देखा है कि कैसे बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े माफिया जन्म के समय से ही समाजवादी पार्टी के समर्थन में रहे। ये राजनीतिक दल मैं नहीं, अजीत सिंह जी का वक्तव्य है कि जिस गाड़ी संजय चौधरी जी, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। मनीष जी, आप भी रुक जाइए। आपको तस्वीर मोबाइल में दिखा रहे हैं, मैं आऊंगी डिटेल में आपसे जवाब लेने के लिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण अपडेट हमें भी मिल रही है। यूपी में हो रहे एनकाउंटर्स को लेकर एसटीएफ चीफ अमिताभ यश ने न्यूज 18 की टीम से खास बातचीत की है और उन्होंने साफ किया है कि एसटीएफ पर पहले की सरकारों में भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन 27 सालों में कोई भी आरोप तय नहीं हो पाए। एसटीएफ में बिरादरी या जाति वाला कोई रोल नहीं है, यहाँ योग्यता ही आधार है। एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश ने न्यूज 18 से बातचीत में ये तमाम बातें रखी हैं और उनका कहना है 27 साल से एसटीएफ काम कर रही है, बिरादरी का औचित्य एसटीएफ में नहीं होता, यहाँ सिर्फ काबिलियत चलती है। सुनवाते हैं आपको। एसटीएफ में हर टीम में हर बिरादरी के लोग हैं और ये कभी इशू भी नहीं रहा एसटीएफ में रिक्रूटमेंट का। एसटीएफ में जब भी किसी को लिया जाता है तो पूरी तरह से उसके
उसकी क्षमताओं के बारे में उसका साइकोएनालिसिस करके उसके पूर्व में उसका अपराध के विरुद्ध कार्य करने में क्या रिकॉर्ड रहा है, ये सब कुछ देख कर लिया जाता है। इसमें कभी भी किसी की भी बिरादरी का कभी रोल नहीं रहा। पिछले 27 वर्षों से एसटीएफ काम करती चली आ रही है। यहाँ बहुत सारे कर्मी ऐसे हैं जो पिछले 12-14 साल से लगातार एसटीएफ में हैं और अपनी अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। तो बिरादरी आदि का कोई औचित्य एसटीएफ में नहीं होता। मनीष जी, अमिताभ यश का वक्तव्य आपने सुना, जिससे आप स्पेशल ठाकुर फोर्स कह रहे थे, वो कह रहे हैं बिरादरी का कोई औचित्य ही नहीं, 27 साल से काम कर रहे हैं और केवल योग्यता ही आधार है, एक भी आरोप प्रूव नहीं हुआ। पूर्व की सरकारों में भी लगे एसटीएफ पर आरोप। आस्था जी, श्रीमान अमिताभ यश जी ने कहा है कि हमारे एसटीएफ में 12 से 14 वर्षों से बहुत अच्छे कार्य करने वाले लोग मौजूद हैं। मैं आपके चैनल पर भारतीय जनता पार्टी और जो भी लोग सुन रहे होंगे इस मेरे वक्तव्य को आप कोट करिएगा और सोशल अकाउंट्स पर जो न्यूज 18 का है उस पर शेयर भी करिएगा। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के ग्राम सभा नौतन के जो धर्मेश साई हैं, जो मंगेश इनकाउंटर में थे, उनकी माली हालत आज के समय में तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर की है। उनकी जरा आर्थिक हैसियत की जांच करा ली जाए। श्रीमान अमिताभ यश जी जिन्होंने बहुत बड़ा एक वो बताया है, 2 डिग्री कॉलेजों के मालिक, जिनकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी के महिला आयोग की अभी सदस्य बनी है, उनकी माली हालत की जांच करा लिया जाए लोकायुक्त के द्वारा। किसी भी न्यायिक स्तर पर जांच करा ली जाए, पता चल जाएगा कि कितने ईमानदार लोग उसमें मौजूद हैं। श्रीमान धर्मेश साई जी का मैं स्पष्ट रूप से नाम लेकर के आपके चैनल पर कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं। मैं मुगालते में नहीं रहता और ना ही मैं जब कोई बात कहता हूं तो मुगालते में रहते हुए कहता हूं, आस्था जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले लोग आज के समय में जानती हैं सड़कों पे क्या नारा लग रहा है? जहां पर दिखे भारतीय जनता पार्टी का झंडा, समझो वहां पर मौजूद है भारतीय जनता पार्टी का गुंडा। ये कौन लगा रहा है नारा? उत्तर प्रदेश का परिवेश सब बदल चुका है। जिस तरह से सुन लीजिए, कौन लगा रहा है? नहीं बताइए कौन लगा रहा है? आप कह रहे हैं कि जगह जनता लगा रही है, जनता लगा रही है, तभी तो परिणाम आया है। जनता लगा रही है, हमें बताइए ना, हम कैमरा भेजते हैं। 37 सीटों तो खबर है। अरे सुन, हाँ भेज दीजिएगा। अरे मैं बता दूंगा आपसे, भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको, भेज दीजिएगा। और सुनिए ना आस्था जी, हमारे ऊपर जब नारा लगता है तब आप कैमरा नहीं भेजती हैं, लेकिन आज वो नारा किसी जनता ने या किसी अपरिचित शख्स ने नहीं लगाया था, वो चौधरी अजीत सिंह साहब ने कहा था। आपको याद ही होगा, आप हंस रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह साहब ने कहा था, जो आज भी नहीं तो ये भी बात आज भी कोट किया जाता है, चाहे आरएलडी से आपका गठबंधन रहे या ना रहे, रहे तो भी याद दिलाया जाता है, ना रहे तो भी याद दिलाया जाता है। संजय चौधरी जी, बहरहाल आपका जवाब। चौधरी अजीत सिंह ने लगाया था, सुन लीजिए। चौधरी अजीत सिंह समाजवादी पार्टी का मैंने कहा ना कि इस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है डकैतों के साथ खड़े होना। इस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है बलात्कारियों के साथ खड़े होना, उन्हें शेल्टर देना। इस पार्टी का रिकॉर्ड है, पुलिस अगर आतंकी को पकड़े, लखनऊ में जब आतंकी पकड़े गए तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है, आतंकी पकड़े जाएं तो उनका मुकदमा वापस लेने का कारनामा करने वाले उत्तर प्रदेश में केवल एक ही मुख्यमंत्री हुए हैं और वो है अखिलेश यादव। तो जो भी व्यक्ति अपराध करेगा, जो भी व्यक्ति आतंकी कार्रवाई करेगा, जो भी व्यक्ति बलात्कार करेगा, जो भी जाली नोटों का धंधा करेगा, उन सबके साथ कौन खड़े होंगे? समाजवादी पार्टी के लोग। आखिर फूलन देवी को राजनीति में कौन ले आया? कौन थी फूलन देवी? आप किसी से पूछिए फूलन देवी कौन, तो वो कहेंगी कि दस्यु सरगना फूलन देवी। राजनीति में कौन लाया? समाजवादी पार्टी। आप देखिए ना, बलात्कारी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, यह कहने की राजनीतिक निर्लज्जता कौन करता है? अखिलेश यादव कहते हैं। और पुलिस पर आरोप लगाता है। जब पुलिस अगर किसी आतंकी को पकड़ती है तो इसी लखनऊ के अंदर अखिलेश यादव जी सरेआम सामने आते हैं और आतंकियों के फेवर में बयान देते हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं। ठीक है संजय जी, इस पर मनीष जी जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ दो मेहमान अभी और हैं। एके जैन जी पूर्व डीजीपी और प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार, और कांग्रेस की भी प्रवक्ता को हमने बुलाया था लेकिन वो अभी तक जुड़ी नहीं है। एके जैन जी, एसटीएफ चीफ ने बयान दिया कि यहाँ बिरादरी वगैरह का कोई वैल्यू नहीं है एसटीएफ के अंदर, और पूर्व की सरकारों में भी ऐसे आरोप लगे हैं, लेकिन अब भी ये आरोप एसटीएफ पर बरकरार है विपक्षी पार्टियों द्वारा कि वहां पर एक खास वर्ग या एक खास जाति का प्रभुत्व है और एनकाउंटर्स फर्जी हैं।
देखिए, मैं भी आईजी एसटीएफ रहा हूँ बीएसपी गवर्नमेंट में जी। और अमिताभ यह मेरे एसएसपी थे एसटीएफ में। ओकिया, ददुआ और जितने ये डकैतों के गैंग थे ये सब वाइप आउट किए गए। चित्रकूट क्षेत्र सराहनीय कार्य एसटीएफ करती रही है। एसटीएफ के ऊपर एनकाउंटर्स के ऊपर आरोप लगते रहे हैं। पहले मेरे संज्ञान में ऐसा एक भी आरोप नहीं है जो कि किसी भी कोर्ट में या किसी भी एजेंसी ने साबित किया। कार्य एसटीएफ कर रही। एसटीएफ का गठन था संगठित अपराध को समाप्त करने के लिए, उन्मूलन के लिए। संगठित अपराध आज की तारीख में मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में करीब करीब नगण्य माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जघन्य अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन सर ये आरोप जैसा अमिताभ यश कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी रही हो, एसटीएफ पर इस तरह के आरोप पूर्व में भी लगे हैं, ये सच्चाई है? जी नहीं, ये कभी आरोप नहीं लगे कि कोई जातिगत आधार पे। मैं तो रहा हूं वहां पे, सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है। कार्य प्रणाली पर सवाल की तरफ शायद इशारा था, क्योंकि एनकाउंटर्स फर्जी हैं, इस तरीके का बार बार बयान आ रहा है। जिन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है उन्हीं को केवल लिया जाता है, और एसटीएफ ने बहुत उत्कृष्ट कार्य इस प्रदेश में किए हैं। ठीक है, मैं इस घटना के बारे में कहना चाहूंगा जो कुशीनगर में गैंग पकड़ा गया है। इसकी शुरुआत हुई है प्रयागराज के मदरसे में, जहां पे नोट छप रहे थे, जहां पर गिरफ्तारियां हुई। वहां पता चला था कि तमकुही राज से इसके संबंध हैं और उसको डेवलप किया गया। और उसको डेवलप करने के बाद वहां पर अरेस्ट हुई, 10 अरेस्ट हुई है। ये बड़ी नोटेबल अरेस्ट हैं कि 10 तमंचे मिले हैं, इतने सिम कार्ड मिले हैं, व्हीकल्स मिली हैं, इतना नकली नोट मिले हैं। नकली नोट छापने का काम भी प्रयागराज के मदरसे में हो रहा, वहां पर भी अरेस्ट हुई थी। उसी पे फिर अरेस्ट हुई हैं और नकली नोट बरामद हुए हैं। ये देशद्रोह का कार्य मैं मानता हूं, और इनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, गैंगस्टर्स एक्ट, सब में कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी नकली नोटों का कारोबार नेपाल से, आसपास के जनपदों से, बिहार से, आपने पूरे डिटेल से बताया एसटीएफ की कार्यप्रणाली के बारे में भी, और पूर्व में जो बहुत महत्वपूर्ण और खतरनाक ऑपरेशंस हुए हैं उनसे संबंधित भी बात आपने रखी। हमारे को कुंवर निषाद साहब ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। निषाद साहब, आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू की भी तस्वीरें जाली नोटों के अपराधियों के साथ, अब उस पर भी सियासत। हाँ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय लल्लू जी के साथ उनकी फोटो आपके चैनल पे हमने देखी जी। अभी जैन साहब ने बड़े विस्तार पूर्वक बताया कि किस प्रकार से एसटीएफ ने सराहनीय कार्य किया है। एसटीएफ बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और वास्तव में उत्तर प्रदेश में जो काम हो रहा है वो काम मोदी जी को भी करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जिनके फोटो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ सार्वजनिक हैं। एक 13,000 करोड़ रुपए का एक ड्रग्स का मामला एक गुजरात में सामने आया था, और अडानी ग्रुप का वो पोर्ट था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये लोग देश की जो अर्थव्यवस्था में सेंध लगाने वाले ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं करती है, उनको संरक्षण देने का काम करती है, और छोटे छोटे जो लोग हैं उनको पकड़कर उनके ऊपर कार्रवाई करके अपनी पीठ थपथपाने का काम करती है। तो मैं तो मांग करूंगा भारतीय, बड़ा छोटा क्या होता है, अपराधी अपराधी है, पकड़ा गया है, अपराध में संलिप्त पाया गया है, संगीन आरोप है, सबूत मिले हैं, तो छोटा बड़ा क्या, कानून के तहत कार्रवाई के दायरे में जो आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। और अजय सिंह लल्लू की तस्वीर उसके साथ है, आप उस पर अपना स्पष्टीकरण दीजिए। नहीं, मैं तो कहूंगा अडानी जी की तमाम तस्वीरें मोदी जी के साथ हैं, यही दिक्कत है, जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो अडानी चिल्लाने लग जाते हैं। अडानी जी के ऊपर तमाम घोटाले के आरोप है, अडानी जी के ऊपर कोई सवाल पूछा जा रहा है, अब उसमें अडानी साहब कहां से चले आए? मैंने कहा आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर जाली नोट के मास्टरमाइंड के साथ है, ये सवाल सपा से भी पूछा गया, आप कह रहे हैं अडानी, ये क्या तरीका है? ठीक है, आप अपने फैक्ट्स दुरुस्त कीजिए, मैं फिर आपके पास लौटूंगी। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं प्रभात त्रिपाठी जी। प्रभात जी, एक बार फिर से, अभी तक जो सियासत चल रही थी वो एनकाउंटर को लेकर चल रही थी, पीडीए, ठाकुर, न जाने क्या क्या, अब जाली नोटों का ये गैंग बर्स्ट हुआ है, उसमें सपा और कांग्रेस के नेता घेरावे में। नहीं, देखिए आस्था जी, मैं 89 के बाद 90 से लखनऊ में पत्रकारिता कर रहा हूं।
मैंने देखा है कि 90 से राजनीति का जो एक चरण चल गया है, अपराधियों का जो नेक्सस होता था, अपराधी, राजनीतिक और पुलिस का जो एक और संचित गिरोह चलते थे, और एसटीएफ जब 97 में गठित हुई और जैन साहब बहुत काबिल डीजीपी बैठे हैं, बहुत ट्रैक रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा रहा है जैन साहब का, पूरा ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो जाति के आधार पे जिस तरीके से कि वो ठाकुर और यादव और ये सब आरोप लगते रहे। मैं ये कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो सज्जन बैठे हुए हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज लग रही थी, ऐसी स्पीड में बोल रहे थे, ऐसे दावे के साथ बोल रहे थे कि नहीं वो उनका आदमी नहीं है। अरे भाई जांच होगी, ठीक है, समाजवादी पार्टी का आदमी, आप लोग लगातार अपराधियों के साथ क्यों खड़े होते हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब आप अपराधियों के साथ खड़े होंगे, आतंकवादियों के साथ खड़े होंगे, अपना परसेप्शन आप ठीक नहीं करेंगे और आरोप लगाएंगे आप एसटीएफ पे कि एसटीएफ ने ठोक दिया ठग। अब अनुज प्रताप सिंह के पिताजी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने यादव को की बात उठा के और मेरे बेटे को मरवा दिया। अरे भाई, एसटीएफ या कोई भी सरकारी एजेंसी कभी काम नहीं करती है, मेरा ऐसा मानना है, और समाज में ये संदेश जाना चाहिए। और ये जो राजनीतिक व्यक्ति लोग हैं, ये एक सरकारी संस्थाओं का मनोबल गिराते हैं और जिस तरीके से ये अपराधियों का संरक्षण करते हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा? आपका परसेप्शन क्या बनेगा? ठीक है प्रभात जी, मनीष जी जवाब दीजिए, ये परसेप्शन क्यों है? आस्था जी, आदरणीय प्रभात जी का मैं बहुत आदर करता हूं, लेकिन एसटीएफ की महानता का और गुणगान का जिस तरह से व्याख्यान यहां पर किया गया है, मैं पूछना चाहता हूं कि बाबू अभय सिंह जैसे लोग, बाबू धनंजय सिंह जैसे लोग, बाबू ब्रजेश सिंह जैसे लोग, जो माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से न्यायिक चुनाव जीत करके एमएलसी बन करके आते हैं, ब्रजेश सिंह उत्तर भारत के सबसे बड़े माफिया, क्या उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? योगी आदित्यनाथ जी के साथ सैकड़ों अपराधियों के फोटो हैं, तस्वीरें जिस दिन कहिएगा मैं डिस्प्ले कर दूंगा। देखना है अपराधियों के साथ तस्वीरें, मैं डिस्प्ले करूंगा आपको, जिस दिन कहिएगा आस्था जी आपके चैनल पर मैं डिस्प्ले करूंगा। क्यों नहीं कार्रवाई होती है? क्यों नहीं उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाता है? क्यों नहीं उनका एनकाउंटर किया जाता है? अपराधियों के कोख में पलने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार जनता की नजर से ओझल होने वाली है और सत्ता से बेदखल होने वाली है। ठीक है, देखिए मैंने कहा ना कि शुरू से ही समाजवादी पार्टी का रुख जन्म से लेकर अभी तक डकैतों से लेकर बलात्कारियों तक के साथ लगातार रहा है। आप बताइए ना, समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र ये बताएं कि आप जिनको संरक्षण देते हैं, आप जिनको पालते पोसते शेल्टर देते हैं, ये बड़े गर्व के साथ बताइए कि ब्रजेश सिंह को संरक्षण दिया है कि नहीं दिया है आपने? अभय सिंह का नाम आप ले रहे थे ना, दिया है कि नहीं दिया है आपने? अभय सिंह को संरक्षण दिया है कि नहीं दिया है? बता दीजिए ना। अभय सिंह को किसने चुनाव लड़ाया? बन रहे हैं तो आपने संरक्षण दिया है कि नहीं दिया है? हमें बता दीजिए। अभय सिंह को टिकट आपने दिया और अभय सिंह को टिकट देने के बाद आप कह रहे हैं क्यों ले लिया आपने? आप तो बहुत बादशाह बन रहे हैं, तो आपने वोट क्यों लिया उनका? अरे हमारे साथ थे तो अपराधी थे, आपके साथ गए तो वाशिंग मशीन से धुल दिया आपने। कार्रवाई से बचने वाले नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी को, बलात्कारी को भारतीय जनता पार्टी में आपने शामिल किया ना। स्वामी चिन्मयानंद एक बलात्कारी को, एक सेकंड एक करके बात रखिए, एक करके बात रखिए, मेरे पास 1 मिनट का वक्त खड़ा हो जाए। मनीष जी आप शांत हो जाइए, 20 सेकंड बात खत्म कीजिए संजय जी, फिर मनीष जी। संजय जी 20 सेकंड खत्म करिए बात। देखिए समाजवादी, ये नाम ले रहे थे ना अभय सिंह जी का, अभय सिंह को किसने टिकट दिया था? समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। वो समाजवादी पार्टी लिया कि नहीं लिया? हमारे साथ थे तो अपराधी थे, आप को चिल्लाते थे, क्यों चिल्लाते थे आप? हमारे साथ थे तो अपराधी थे, आपने क्यों उनका वोट लिया? आपने वोट उनका क्यों लिया? हमारे साथ थे अपराधी थे तो आपने वोट क्यों लिया उनका? इस आधार पर नहीं है कि नहीं है आपके साथ? धनंजय सिंह है कि नहीं है आपके साथ? जरा बता दीजिए। अपराध किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, 25 करोड़ निश्चित रूप से होगी। हर अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, कुंवर निषाद साहब लास्ट कमेंट। कुंवर निषाद साहब देखिए, यहाँ अपराधियों की बात संजय चौधरी जी कर रहे हैं और अपराधियों का अपराध की जो तुलना है वह तय होगा कि किसके ऊपर कितने मुकदमे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 111 विधायकों के ऊपर आरोप हैं जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी के 65 ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले हैं
और भारतीय जनता पार्टी के 20 ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर बलात्कार के मामले हैं, जिनमें से 2 विधायक जेल भी जा चुके हैं। और रही बात, आपने सवाल उठाया कि भाजपा के भी नेताओं पर मुकदमे, संजय जी आपका जवाब। 2014 में आए थे, मुझे नहीं लगता कि हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले उनको पकड़ते। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, हर अपराधी के खिलाफ, हर अपराध के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। चलिए, ये आपका आश्वासन है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है, अपराध एनकाउंटर उसको लेकर लगातार सवालों के कटघरे में वो सरकार को खड़ा कर रहा है। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर कुशीनगर जाली नोट कांड जो सामने आया उसमें सियासत जारी है। मास्टरमाइंड एसपी नेता रफीक खान को गिरफ्तार किया गया है, तो जो आरोपी औरंगजेब और नौशाद वो भी अरेस्ट हुए हैं, और उनके साथ कांग्रेस नेता जो कि पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं अजय लल्लू की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मुख्तार अंसारी के साथ भी आरोपी की तस्वीरें सामने आई हैं। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने पूछा है आखिर क्राइम के साथ सपा का नाम क्यों जुड़ जाता है। तो इस पर समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि पार्टी को बदनाम करने की साजिश बीजेपी द्वारा लगातार रची जा रही है। महाबहस में इतना ही, खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।